हेलो फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का हमारे 45 डेज प्री प्लस मेंस चैलेंज के डे 10 में। और ये रहे मेरे आज के टारगेट। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि आज मैंने अपने टारगेट कैसे कंप्लीट किए। जैसा कि मैं आप सभी को बताई हूँ कल के वीडियो में कि जून मंथ का मेरा करंट अफेयर रिवाइज हो गया है, तो मैं उसी का मॉक दी थी। मॉक देने से मुझे पता चला कि मैं ऑप्शन में कंफ्यूज हो रही हूँ। उसके बाद फिर मैं एसबीआई क्लर्क प्री के लिए फुल लेंथ मॉक दे रही थी और मॉक में मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। क्वांट में मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था, इस वजह से फिर मैं रीजनिंग में स्विच कर गई। और जब मैं रीजनिंग में स्विच की तो पहला ही पजल था, उसी में मैं अटक गई थी। फिर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं आगे मॉक दूँ, तो मैं सीधा सबमिट कर दी थी। और आज जो मेरे साथ हुआ, क्वांट में क्वेश्चन नहीं बन रहे थे और पजल भी नहीं बने रीजनिंग में। तो ऐसा सेम होता है एग्ज़ाम के टाइम पर, उस टाइम हमें स्टक नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना होता है। पर मैं सबमिट कर दी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। सबमिट कर दी थी मैं, जिस वजह से परसेंटाइल का तो कुछ कहना ही नहीं है, पर मैं 3 क्वेश्चन गलत कर दी थी। 2 क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया था, तो मैं तो अप्रॉक्स लगाई थी, पर 1% से ऊपर नीचे हो गया। और दोनों में ही ऐसा हुआ है, 2 क्वेश्चन में। और 1 क्वेश्चन में और गलत हो गया था, वो था एवरेज पूछा गया था, उसमें भी मैं गलती कर दे रही हूँ। पता नहीं ये गलती करना कब छूटेगा। मॉक देने के तुरंत बाद ही वैसे मैं एनालाइज करती हूँ, पर आज तो मॉक देना मतलब बोल ही नहीं सकती कि मैं मॉक दी थी, क्योंकि सबमिट कर दी थी। तो मॉक को अच्छे से एनालाइज करने के बाद बारह बजे पढ़ाई करने के लिए बैठी और अभी जीए का क्लास नहीं हो रहा है, इसीलिए फिर मैं लग गई थी क्लर्क मेंस की क्लास करने में। क्लास के स्टार्टिंग में ही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, जिसका लेवल काफ़ी अच्छा था। उसके बाद था एक डीआई, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड थी। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो सारे निकल जाते हैं मुझसे, पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होता है, या फिर वेरिएबल दिया रहता है तो फिर वो दिमाग से ऊपर जाने लगता है, समझ नहीं आता है कुछ भी। मतलब ये है कि इजी है तो बन गया, टफ है तो फिर सर से ऊपर निकल गया। क्लास करने के बाद फिर मैं लॉन्ग ब्रेक ली थी, लंच की। उसके बाद लग गई थी पजल की प्रैक्टिस करने में। इसी के बारे में हम लोग उस टाइम चर्चा कर रहे थे, बट कुछ हो नहीं पाया। इसी को लेकर के मैं पहले भी आगाह कर रहा था कि भाई इसी तरह रहेगा। और कल से स्टार्ट कर दी हूँ मैं आरआरबी पीओ मेंस लेवल की पजल करना। और आज पजल सॉल्व करते हुए मैं सोच रही थी कि मैं मेंस तो स्टार्ट कर दी हूँ, पर आज तो मुझसे प्री के ही पजल नहीं बने मॉक में। फिर सोच में आ जाता है कि इतना पढ़ने के बाद भी क्या मतलब, जब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि हो रहा होगा इम्प्रूवमेंट, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। होने पर उसे वापस भेजा जा सके। क्या होने पर? अस्वीकृत होने पर वापस भेजा जा सके। ये मैं आपको रिवर्स पैटर्न बता रही हूँ। अवश्य भेजें, ताकि क्या अवश्य भेजें? टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें। तो यहाँ से पहले क्या आ जाएगा? अपने प्रोडक्टिव डे का एंड की थी मैं हिंदी की क्लास के साथ। आज के टारगेट तो पूरे हुए हैं, बस जीए का क्लास नहीं हो रहा है, इसीलिए जीए का क्लास ही रह गया था। पर मैं उसमें टिक लगा दी हूँ कि ये मेरा टारगेट पूरा हो गया है, पर एक्चुअल में क्लास ही नहीं हुआ है, इसीलिए मैं टारगेट लगा दी कि पूरा हो गया है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।